अच्छा, आज ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी संडे मॉर्निंग रूटीन। सुबह उठने के बाद नमाज़ कुरान का पढ़ने के बाद ना बच्चे सोए भी होते हैं, संडे का दिन होता है तो फिर मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ। उसके उठने के बाद मैं जो है ना किचन में जाती हूँ। सबसे पहला काम मेरा जो होता है ना अपने लिए पानी गर्म करके पीना। 2 गिलास लाज़मी जो है ना पानी के पीती हूँ। अच्छा, वो मैंने पानी चूल्हे पे चढ़ा दिया। इतनी देर में मैंने कहा रात को दही जमाई थी, वो मैंने जमा के ना ओवन में रख दी थी। मैंने कहा पहले वो चेक कर लेते हैं जमी है कि नहीं। ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से दही जो है ना वो जम गई थी। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने कहा कि चूल्हा फ्री है, इसके ऊपर मैंने ना सालन गर्म होने के लिए, जो रात का बचा हुआ सालन था ना वो मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया। इतनी देर में सालन गर्म होता है, इतनी देर में मेरा पानी जो है ना वो गर्म हो गया। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करती, इतना गर्म कर सकती हूँ जितना मुझे बर्दाश्त हो सके, जितना मैं ना पी सकती हूँ। अच्छा, मैंने कहा साथ ही चूल्हा खाली है, इस पर मैंने चढ़ा दी साथ ही चाय के में ना दूध पहले ही रात का जो बचा हुआ था उसमें मैंने बस 2 टेबलस्पून चीनी ऐड की। 2 कप ही चाय के थे और साथ में थोड़ी सी पत्ती ऐड कर दी। आजकल गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो पहले मैं ना लौंग इलायची और दालचीनी वाली चाय पीती थी, तो अब थोड़ी सी गर्मी है तो मैं थोड़ी सी सौंफ ऐड करती थी, क्योंकि तो सौंफ जो होती है ना उसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है। सौंफ और 2 इलायची ऐड करके मैंने जो है वो उसको चाय को पकने के लिए छोड़ दिया। इतनी देर में मैंने कहा मैं अपना बैठ के आराम से सुकून से पानी पी लेती हूँ। ये देखें मैंने पूरा कप अपना भर लिया। बड़ा कप जो मग होता है ना वो गिलास में ना फिर थोड़ा गर्म पानी होता है, पकड़ते हुए थोड़ा मुश्किल होती है, इसलिए मैं कप में ही पी लेती हूँ। ये देखें एक कप मैंने अपना पी लिया, तो ये जनाब दूसरा कप जो है ना वो मैं अपना पीऊँगी। पानी जो है ना वो बहुत अच्छा होता है, सुबह निहार मुँह पानी पीने का बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, पानी यहाँ पे सालन हमारा गर्म हो चुका है, इसको हम साइड पे उतार देंगे और फिर साथ ही बना लेंगे हम लोग पराठे। अच्छा, ये रूटीन शेयर करने का मेरा मकसद ये है कि जो होती है ना हाउस वाइफ्स और जिनके बच्चे वगैरह होते हैं, बच्चों के साथ रूटीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है। और कुछ लोगों का कहना ये है कि जिनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं, वो लड़की औरतें तो बिल्कुल फ्री होती हैं। उनके पास तो कोई काम नहीं होता, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, चाहे कुछ भी करें। लेकिन हर चीज़ का हर काम करने के लिए ना इंसान के अपना जब तक कोशिश ना हो, मेहनत ना हो, कोई भी काम ऐसे नहीं हो जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने आटा गूँध दिया, हम के अल्लाह का हुक्म होगा या हम लोग कुछ नहीं करते तो ये रोटी पकेगी और हमारे मुंह में चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता ना। मेहनत करनी पड़ती है हर काम के लिए। और अगर हस्बैंड बाहर हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ना पीछे कोई काम ही नहीं है। बच्चे हैं माशाल्लाह से, उन्होंने टाइम पे खाना भी है, स्कूल भी जाना है, उनके कपड़े भी धोने हैं, अपने भी काम करने हैं, खुद को भी टाइम देना, हर चीज़ को मैनेज करना होता है ना। बल्कि मैं कहती हूँ कि जब हस्बैंड पास होते हैं इंसान की आधी जिम्मेदारियाँ कम हो जाती हैं। अगर बच्चे बिल्कुल आपस में लड़ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम है किसी किस्म का, तो हस्बैंड भी साथ मिलकर हैंडल कर सकते हैं। अगर वो पास नहीं है तो अकेले औरत को करना पड़ता है सब हैंडल। और फिर कोई भी काम हो दूसरों की तरफ देखना पड़ता है कि हम किससे करवाएं, कैसे मैनेज करें, किसको कहें। ऐसी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि इंसान अपने दिल में ही जो है ना वो दफन कर देता है कि हस्बैंड पास नहीं है तो हम किसको कहें, कैसे करवाएं, किसकी मिन्नतें करें, किसी का मूड पहले फेस करें, उसका मूड देखें, फिर उसके बाद इंसान काम करवाता है ना। तो इतना कोई वो नहीं है कि हस्बैंड पास हैं तो हमारी मौजें लगी हुई हैं। जब जो सब खाते हैं हम लोग भी वही खाते हैं सब लोग। तो ये है कि बल्कि जिनके जो हस्बैंड बाहर होते हैं ना, कंट्री आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो उनको ज़्यादा अपनों से भी ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र होती है। जी, अब किसी की शादी आ गई, अब किसी के बर्थडे आ गया, अब किसी का ये हो गया वो हो गया, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना वो मैं तो यही कहूँगी कि हर इंसान की लाइफ जो है ना इतनी आसान नहीं होती है। घर में बैठ के दूसरे के बारे में बात कर देना बहुत आसान होता है। प्लीज़ जो है ना वो दूसरों के बारे में इस तरह से कोई बात ना किया करें कि फलाने की जी मौजें हैं, उसकी मौजें हैं जी, उसकी मौजें हैं, ऐसे हैं तो ऐसे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना गर्मी है तो बच्चों को इतना नाश्ते वगैरह को दिल नहीं करता, पराठे वगैरह को। मैं ना बहुत मोटी है, हैवी पराठे बनाती, बिल्कुल पतले पतले से ना उसमें पराठे बना देती हूँ ताकि बच्चे अपना पूरा फिनिश कर लें। अगर पराठे ना भी ना दूँ तो फिर थोड़ी देर बाद मम्मा भूख लग रही है कुछ खाने को दो, तो मेरा बहुत सारे काम बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैं अपने काम में लगी होती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने तवे पे ही ना थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, क्योंकि हम जनाब हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, बहुत मुश्किल से हमने अपना वेट लूज़ किया है, तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा ऑयल का मैं ध्यान रखती हूँ। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ऑयल में मैं फ्राई करके नहीं देती अंडे वगैरह ना। अच्छा, मैंने इसमें नमक दानी में ना थोड़ी सी ब्लैक पेपर और नमक ऐड कर दिया इकट्ठा। बस फिर अंडा बनाओ तो एक ही उठाओ तो उसमें बस ऊपर स्प्रिंकल कर दो, आराम से ईज़ी हो जाता है।
तो यहाँ पे जनाब मैंने एक अंडा बनाया, साथ ही इसको साइड पे कर देना, इसकी साइड चेंज कर देंगे। अच्छा, अगर अंडा बनाते हुए हम लोग ऑयल के अंदर थोड़ा सा नीचे नमक स्प्रिंकल कर देना और उसको थोड़ा गर्म होने दें, तो फिर अंडा जो है ना कभी भी तवे के साथ या पैन के साथ कभी भी नहीं चिपकेगा। आप ये तरीका आजमा के देखें। इसको मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। कोई जो है ना वो कुछ बच्चे जो होते हैं वो जनाब हाफ फ्राई खाते हैं, कुछ कहते हैं जी हमने फ्राई खाना है। तो मैंने कहा चलें जिस तरह का खाना उसके हिसाब से फिर मैं बना देती हूँ। यहाँ पे जनाब हमारा नाश्ता तकरीबन हो गया रेडी। बच्चों ने सालन नहीं खाना होता, मैं तो सालन खाऊंगी, मेरा पसंद के करेले बने हुए थे तो मैंने कहा चलें जी मैं तो वो खाऊंगी। बच्चों के लिए जो मैंने साथ में अंडे जो है ना वो फ्राई कर दिए थे। साथ में हमने चाय भी बना दी थी, 3 बजे में हमारी चाय भी रेडी हो गई थी। वो उसको मैंने कहा चलें साथ साथ कपों में निकाल लेते हैं। कप में डाल दी और यहाँ पे अब आराम से हम लोग बैठ के करेंगे अपना नाश्ता। अच्छा, चाय जो है ना सिर्फ मैं और मेरा बड़ा बेटा जो है ना बस वही पीते हैं। बाकी अनाया और सुहान जो है ना वो इतनी चाय खुश होकर नहीं पीते हैं। उनके लिए दही या फिर लस्सी वगैरह को जो चीज़ उन्होंने लेनी है तो फिर उनसे पूछ के वो जो है ना मैं उनको दे देती हूँ। ताकि हम यहाँ पे करेंगे नाश्ता आराम से। नाश्ता करने के बाद फिर उसके बाद हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी जनाब किचन की। उसके बाद मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। नाश्ता करने के बाद सबसे पहले बर्तन वॉश कर लेंगे। बर्तन भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लेंगे। बस ये तो वैसे डेली की रूटीन होती है। मैं नाश्ता करते ही जो सबसे पहले किचन को क्लीन कर देती हूँ ना। हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ओपन एरिया है तो मक्खियाँ वगैरह का बहुत ज़्यादा मुझे इशू होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही बर्तन वगैरह इकट्ठे होना मैं साथ के साथ वॉश करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है कि सिंक में अगर बर्तन रखे हुए हो ना। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए। अच्छा, बर्तन वॉश करने के बाद ना मैंने सिंक को भी अच्छी तरह स्पंज के साथ ना साबुन बर्तन जो होती है ना लेमन वैक्स वगैरह या लिक्विड, तो मैं वो साथ ही लगा के अच्छे से वॉश कर देती हूँ। रोज़ की रोज़ क्लीन होता रहना तो फिर इतना वो गंदा भी नहीं होता, निशान वगैरह भी कुछ नहीं पड़ते ना, ऑयल वगैरह सब अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये मेरी डेली की ही रूटीन है। किचन को ना इस तरह से तकरीबन रोज़ ही मैं साफ़ कर देती हूँ। रोज़ चूल्हा जो है यूज़ के बाद मैं चाहे दोपहर को लंच में बनाऊँ या डिनर जिस वक्त भी मैं यूज़ करूँ ना, तो ये मेरी आदत है। ये आदत हमें ना हमारी अम्मी ने सिखाई थी कि चूल्हा यूज़ करने के बाद इस तरह से साफ़ करो कि ऐसे लगे कि यहाँ पे कभी कुकिंग ही नहीं हुई है ना। तो हमें शुरू से इस चीज़ की आदत है, तो मैं लाजमी जो है ना वो इसको सिंक भी अच्छे से रोज़ की रोज़ हर वक्त यूज़ करने के बाद अच्छे से वॉश कर देती हूँ और चूल्हा भी इसी तरह से अच्छा से वॉश कर देती हूँ ना। यहाँ पे हमारा सिंक भी अच्छे से वॉश हो चुका है और पीछे जो मार्बल लगा होता है ना कुकिंग की, अक्सर छींटे वगैरह ऑयल के पीछे जो है ना वो गिर जाते हैं, तो उसको भी मैं साथ के साथ जो है वो साफ़ कर देती हूँ ताकि वो डर्टी ना लगे ना किचन। अच्छा, किचन का ना थोड़ा सा कैबिनेट का काम रह गया था तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सारे काम ही होते रहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ही हो जाएगा। क्योंकि हस्बैंड जब आते हैं तो उनका जितना सा टाइम होता है उतने से टाइम में काम हो जाता है। जब छुट्टी ख़त्म हो जाती है बस फिर चले जाते हैं, फिर काम वहीं पे रुक जाता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह करेगा सब हो जाएगा। अच्छा, ये चिमचे वगैरह मैंने एक टोकरी में रखे होते हैं ना, फिर यूज़ करना आसानी होती है, ढूँढना मुश्किल नहीं लगता। अच्छा, रात को ये ऐसे पड़े हुए होते हैं लेकिन वॉश हुए होते हैं, लेकिन मुझे वहम सा रहता है तो मैं इनको ना डेली के डेली सुबह-सुबह वॉश कर देती हूँ। जैसे बच्चे अगर यूज़ भी करें तो इनको मुझे कोई ज़्यादा टेंशन ना हो कि जी वॉश नहीं किया इन्होंने, तो मैं एक दफ़ा सारे वॉश करके रख देती हूँ। अच्छा, साथ ही मैंने ना इसको वाइपर लगा के छोटा जो है ना उसको सब ड्राई कर दिया साथ के साथ। अब तो वैसे गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, हर चीज़ खुद ही जल्दी से ड्राई हो जाती है, लेकिन ये है कि वाइपर लगा हुआ निशान वगैरह नहीं बनते ना फिर। अब यहाँ पे चूल्हा मैंने साथ ही क्लीन कर दिया। ये मेरे किचन की जो है ना वो सारी रूटीन है डेली की डेली, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ ना। लेकिन संडे के दिन थोड़े से एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, बच्चे घर होते हैं, उनकी खाने पीने की कुछ फरमाइश होती है, ये बना दे मम्मा, ये बना दे। हर किसी की अलग फरमाइश चल रही होती है। ये देखिए टाइल्स भी मैंने अच्छे से साथ के साथ जो है ना वो वॉश कर दी है। कपड़े के साथ बस गीला करके ना उसको अच्छे से कर देती हूँ। अब मेरा किचन क्लीन हो चुका है। अच्छा, साथ ही मोटर चली थी तो मैंने कहा चले ताज़ा पानी जो है ना वो कूलर में डाल देते हैं। बच्चे सारा दिन खा रहे हैं, फिर सारा दिन बार-बार फ्रिज खोलते रहते हैं, जी पानी पीना है मम्मा, ठंडा पानी पीना है। तो इसलिए जो है ना मैं साथ ही कूलर में पानी भर के ना उसमें 1 कटोरा जो है बर्फ़ का वो डाल देती हूँ, ताकि पूरा दिन जो है ना आराम से बच्चे खुद ही पीते रहें पानी। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करती, बस नॉर्मल सा।
अच्छा, पानी डालने के बाद ना कुकर में साथ ही मैंने कहा कि चूल्हे पे ना आलू चढ़ा देती हूँ बॉईल करने के लिए। बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा दोपहर को ना आप आलू वाले नान बनाए। अच्छा, इधर साथ ही दूध भी आ गया था तो मैंने कहा चलें साथ ही दूध भी गर्म कर देते हैं। अच्छा, ये देखें जी हमारा बेडरूम जो है वो कितना मैसी हुआ पड़ा है। इसको मैंने साथ ही क्लीन कर दिया, हर चीज़ को समेट दिया, बिल्कुल सेटमेंट कर दिया। और ये जनाब आ गया हमारा दूसरा रूम। ये देखें कितने कपड़े हैं। मैंने सारे कपड़े ना सैटरडे की शाम को ही धो दिए थे। बच्चे कह रहे थे, बच्चे ना मुझे संडे वाले दिन मशीन नहीं लगा देते, मम्मा कि आप पूरा दिन धोबी घाट घर में खो लेते हो ना, संडे को प्लीज़ एक ही दिन होता है, आप इंजॉय करने दिया करें, आप ना सारा दिन मशीन ना लगाया करें। तो मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, मैंने सबसे पहले कपड़ों में से बच्चों के यूनिफॉर्म जो प्रेस करने के लिए मंडे को पहन के उन्होंने जाने थे ना, वो सबसे अलग किए और फिर साथ ही कपड़ों को तय लगाना स्टार्ट कर दिया। कुछ कपड़े प्रेस करने वाले थे, बच्चों को भूख लगी, मम्मा भूख भी लगी, साथ ही भूख ही लगी। तो मैंने कहा चलिए खरबूजा रखा है तो इनको मैं कटिंग करके देती हूँ। इतनी देर में मैंने कपड़ों को छोड़ा, फिर बच्चों को खरबूजा वगैरह कटिंग करके दिया। फटाफट कटिंग करने के बाद ना मुझे बस उलझन हो रही होती है, जो काम मैं कर रही हूँ ना सबसे पहले उसको जल्दी से जो है ना वो कंप्लीट कर दूँ। तो फिर साथ ही जो है ना वो पूरा कटिंग करके दे दिया। साथ ही मैं अपने दोबारा कपड़ों की तरफ आ गई। ये देखिए सारे कपड़े जो है ना मैंने दोबारा तय लगा दिए। बच्चों के भी अलग अलग से रखती हूँ ना, तीनों बच्चों के अलग अलग कपड़े जो हैं वो फिर ढूंढना आसान होता है, ऐसे नहीं कि एक जगह पे सारे बस सो के रख दो। और जो प्रेस करने वाले कपड़े थे ना, शादी में गए थे वहाँ से आके तो सारे कपड़े यूज़ हो चुके थे, प्रेस हुए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बच्चों के यूनिफॉर्म में उनकी सॉक्स वगैरह जो होती है ना वो भी साथ ही पैक कर देती हूँ, ताकि यूनिफॉर्म निकालो मुझे कोई चीज़ अलग से ना ढूंढनी ना पड़े, बीच में ही होती है हर चीज़, से चलो निकाल लियो बस प्रेस कर दिया। क्योंकि सुबह के टाइम इतनी स्पीड लगी होती है ना, सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं हर चीज़ को ईजी बना देती हूँ ताकि मुझे कोई चीज़ ढूंढना ना पड़े। अच्छा, ये वो कपड़े थे जो बच्चों ने अभी नहा के ना पहने थे, क्योंकि स्कूल जाना है तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। सारे कपड़े तय करके अलमारी में मैंने सेट करके रख दिए, सब तीनों बच्चों के अलग अलग से ना। अब ये रूम हो गया क्लीन, अब मेरे दिल को आ गया सुकून। अब और फिर मुझे ना तसल्ली हो जाती है। अच्छा, साथ ही हेल्पर भी आ गई, उसने अपना साफ़ सफाई का काम जो है ना वो शुरू कर दिया। इसलिए शुक्र है घर जो है वो साफ़ हो गया। बस मुझे होता है कि जल्दी से सारा घर साफ़ सुथरा हो जाए। अच्छा, मैंने कहा इतना ना कपड़े बाद में प्रेस करूँगी, पहले बच्चों को ना ऑयलिंग कर दूँ, क्योंकि स्कूल में अलाउ नहीं होता ऑयल वगैरह लगा के जाना ना। तो इसलिए फिर मैं हर सैटरडे संडे को ना बच्चों को ऑयल लगा के ना आधा घंटे के लिए बस कहती हूँ कि चलो अब इतना खेल कूद लें, इतनी देर वरना मैं अपना और काम कर लेती हूँ। फिर इसको आधे पौने घंटे के बाद कहती हूँ कि नहा लो। छोटे बच्चों को तो मैं खुद ही नहलाती हूँ, नाया सुबहान को, और अयान जो है वो खुद ही अपना नहा लेता है। नहीं, क्योंकि बच्चे ना अभी इनको सही तरह से बाल वगैरह वॉश करने का नहीं पता, तो अच्छी तरह से मैं जो इनको खुद नहला देती हूँ। यहाँ पे ऑयल अनाया के सर में मैंने अच्छे से लगाया, तीनों के मैं लगाया था, लेकिन यह कि अनाया के सर में अच्छे से लगाती हूँ क्योंकि लड़की है, थोड़ा सा बालों के लिए कॉन्शियस होता है बंदा। ये सुबहान को कहती है कि चलो आओ आपके ना ऑयलिंग करती हूँ। कहता है पहले मेरे कपड़े चेंज कर दे। मैंने कहा कपड़े बाद में चेंज करेंगे, पहले आप आओ ऑयल लगवाओ। अच्छा, इतनी देर में ऑयल लगा के ना मैंने इनको छोड़ दिया। इतनी देर मैंने कहा चलो मैं इतने यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर लूँ, जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं वो कर लेते हैं। प्रेस वगैरह करने के बाद ये सारे वो काम है जो अभी मैंने सिर्फ सुबह के टाइम ही संडे को किए हैं, बाकी अभी पूरे दिन के काम जनाब बाकी हैं। अभी खाना बनाना, बच्चों को नहलाना, फिर उनके कंघी वगैरह करना। स्कूल जाते हैं बच्चे, जुओं का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वो काम करना। उसके बाद जनाब खाना शाना खा के बर्तन धोना, फिर बच्चों की देखना, स्टडी वगैरह, उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, वो सारा काम। फिर बर्तन वगैरह वॉश करना, फिर शाम को बच्चों को दूध दो, कहीं चाय बनाओ, कहीं खाना दो। बस ये सारा दिन रूटीन चलती रहती है ना जब बच्चे घर में होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं काम नहीं, इसके एक्स्ट्रा काम नहीं कोई करती, बस रूटीन के काम ही चल रहे होते हैं। अच्छा, मैंने साथ ही अपने 2-3 सूट प्रेस करने वाले थे। मैंने कहा अचानक कहीं जाना पड़ जाता है तो कपड़े भी ना प्रेस नहीं मिलते, अक्सर लाइट नहीं होती। आजकल लाइट वैसे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है ना, अचानक जाना पड़े तो चलो अब कपड़े प्रेस हुए हो तो चल जल्दी से बंदा पहने और चल पड़े ना। तो यहाँ पे मैंने अपने 2-3 जो है सूट प्रेस कर दिए थे, तो वो मैंने प्रेस करके अलमारी में लटका दिए। ये जनाब थी हमारी संडे मॉर्निंग की रूटीन। इसके अलावा हमारी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह से। अभी जो है ना वो मैंने कल को इंशाल्लाह एसी कंबल वॉश करके रखने हैं, क्योंकि उसका तो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मैंने जब सीज़न ऑफ हुआ था ना तो मैंने उनको वॉश नहीं किया था। मैंने कहा इन्होंने फिर डर्टी हो जाना, मिट्टी इतनी थी कि जिसकी उठान नहीं है। तो उसके बाद जनाब मैंने वो करना, फिर जो बड़ा कंबल होता है ब्लैंकेट सर्दियों वाला, उसको वॉश करके रखना।